जुलाई का दूसरा सप्ताह। वृद्ध जुलाई सन 1979। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसकी उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम माइकल। स्वर गोल मटोर, छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वहाँ कक्षा में उसकी आंखों का तारा हो गया। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे भी पता न चलना। साथ साथ रहना, खेलना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वहाँ मेरा प्रतिद्वंदी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में दौड़ लगी रहती। वहाँ संगीत में प्रथम रहना तो मैं खेल में, माइकल चित्रकला में, पुरस्कार पत्र में, भाषा में उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। एक दिन सुबह स्कूल खुलना ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपनी कक्षा में बुला लिया। बोल बेटा, तुम दोनों नाम हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैं वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी ने मिलकर तैयारी कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मंजीत मैडम से मिलकर बात की और की जान से प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता। मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुँच कर उसे खुशी को उससे ज़्यादा करना चाहते थे। बस पकड़ने जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गंवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बात कर नहीं। कई बार हमारी जरा सी आशा बांधनी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसी ही दुआ। इस बीच माइकल के पिताजी तबादला चंडीगढ़ हो गया। पिताजी माँ, पिताजी और की बहन के साथ। माइकल शहर छोड़ रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले रहा था। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठी आई रही जो धीरे धीरे कम होती गई। वर्षों के अंतराल में हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया था। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढते, पर माइकल का कहीं कोई अता पता न। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चों यातायात के नियमों का पालन करेंगे। मैंने चेतावनी
पूर्वकः प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घोषक ने बताया कि उद्घाटन एक महान संगीतगण के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक के पीछे से वादक यंत्र बजाना प्रारंभ हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेहरा पहला कुर्सी पर, माइकल हाथ में थामे मुंह अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा, मेरी आंखें खुशी से भर आईं। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाए। गाते गाते उसकी दृष्टि मुंह पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, माइकल ने मुझे विद्यार्थियों को बताया। उसके बाद माइकल हम उसको वहाँ ले गए जहाँ वहाँ रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है ना अवनीश, वाहन दुर्घटना, टांगें गंवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था, अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उसे समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा ने उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी लाकर दिया। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनेंगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैं संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपनों को साकार किया। मैंने अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चों उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वहाँ कहाँ रहा था प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाना रखना जरूरी होता है। अगर आप भी हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।